नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 परगना खबर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। रांची जिला के तमाड़ में स्थित देवड़ी मंदिर प्रकरण जहां समाधान होना चाहिए था, वहां आज भी समस्या बनी हुई है। मंदिर प्रकरण समस्या करीब 3 साल से चलती आ रही है। देवड़ी गांव व आसपास के लोग आवाज उठाते रहे हैं, सामाजिक अगवाधारी अडिग होकर सामना भी कर रहे हैं ताकि उनकी मांग सुनी जाए और प्रशासन आगे काम करे, लेकिन समाधान अब तक नहीं हो पाया है। पहले मंदिर में ट्रस्ट बनने के दौरान आवाज उठाई गई थी, अब मंदिर परिसर में अतिक्रमण हटाने और मंदिर सौंदर्यीकरण के खिलाफ आवाज उठाते देखने को मिल रही है। इसके खिलाफ में उतरे लोगों का कहना है ग्राम सभा से बिना राय लेकर प्रशासन मनमानी कर रही है। हालांकि कल 5 सितंबर को मंदिर में ताला जोड़ने से गुस्साए युवाओं ने मंदिर पहुंचकर ताला खुलवाया और आज 6 सितंबर को तमाड़ बुंडू बंद का ऐलान किया है। धार्मिक स्थल में ताला लगाना कहीं से भी सही नहीं है। बंद बुलाए लोग इससे नाराज हैं। मंदिर में कुछ लोगों ने तालाबंदी कर दी है, तो हम लोग को भी समझ में नहीं आया आखिर ये माजरा क्या है, किस लिए और किन लोगों ने तालाबंदी की है। इसको जानने के लिए हम लोग बुंडू से लगभग 4-5 गाड़ी हम लोग गए थे जानने के लिए किन लोगों ने और किस कारणों से किया है। तो हम लोग जब तक पहुंचते तब तक प्रशासन ने ताला खुलवा दिया था। जाने के बाद पता चला कुछ लोग जो खुद को किसी समाज के अगवा कहते हैं, ये अपने समाज के लोगों को भ्रमित करके बरगला के लाए थे वहाँ। उन लोग शायद कुछ मीटिंग करने वाले थे, लेकिन मीटिंग करना चलिए मंदिर परिसर में अपना मीटिंग कर रहे, इससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था। हम लोगों को दुख इस बात का है जो माँ का मंदिर बंद हो गया था, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इस मंदिर के दर्शन हेतु, माता के दर्शन हेतु दूर दूर से, इस राज्य नहीं राज्य से बाहर से भी लोग आते हैं। वे लोग बिना दर्शन किए ही चल गए। जो लोग बंद किए थे उन लोगों का ये अधिकार नहीं बनता है, बिना पूर्व सूचना का भी उन लोग को अधिकार नहीं बनता है मंदिर में तालाबंदी करेंगे। हमारा समाज का, आदिवासी समाज का पुराना पद्धति का ये है कि जब ग्राम सभा का मीटिंग होता है, विशेष मीटिंग, तो सारा कामकाज बंद रखा जाता है। वहाँ पर कोई हॉल नहीं जोतेगा, खेती काम में कोई भी किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगा, दुकान नहीं खोलेगा। तो ये दुकानदारी सब बंद किया गया था। और मंदिर में जो है बहुत लोग वहाँ पर मंदिर में कार्यरत है, तो इसलिए मंदिर को भी ताला लगा दिया गया था। वो ताला जब लग गया तो प्रशासन को लोगों ने खबर किया, पंडा लोग बोला ताला बंद किया। तब जो है वो प्रशासन वहाँ पर आया और पूछने लगा तो कौन लगाया, तो देवड़ी गांव के ग्राम सभा के लोग लगाया था। बार बार उन लोग को बोला गया कि हम लोग आज मीटिंग जितना देरी होगा उतना देरी के लिए बंद किए हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग हमेशा के लिए बंद किए हैं। मीटिंग आज हो, उसके बाद कल से जैसा पूजा पाठ चल रहा है चलेगा। तो किसी का भी बात, ग्राम सभा का बात एसडीओ साहब भी नहीं सुने, डीएसपी साहब भी गए थे वो भी नहीं सुने, थाना प्रभारी भी नहीं सुने, कोई नहीं सुना। और उसको आरी मंगवा कर ये एसडीओ साहब, एसडीओ बुंडू और डीएसपी बुंडू और थाना प्रभारी तमाड़ जो है वहाँ पर उपस्थित हो करके ताला को आरी से कटवाया और खोला। सामाजिक अगवाधारी राधा कृष्ण सिंह मुंडा का कहना है कि देवड़ी मंदिर में बने ट्रस्ट का विरोध करते हैं। ट्रस्ट के द्वारा श्रद्धालुओं को अनेक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। हम लोग का विरोध है ट्रस्ट का। पहले जो पूजा पाठ होती थी वहाँ क्या होता था, लोग अपने से जाते थे, फूल प्रसाद खरीदते थे, पूजा पाठ करते थे और पहान को, ब्राह्मण को जो भी दान दक्षिणा देना था दे के चले जाते थे। अभी ये ट्रस्ट बना के ऐसा सिस्टम खड़ा किया कि फीस लगा दिया। कोई पूजा करने जाएगा तो पहले रसीद कटाएगा, फीस देगा। कोई अगर 2 चक्का गाड़ी खरीदा, गाड़ी का पूजा कराने जाएगा तो उसका फीस अलग है, 4 चक्का का फीस अलग रखा है, 6 चक्का का फीस अलग रखा है, बकरा बलि का फीस अलग रखा है। तो ये सिस्टम जो है हमारा आदिवासी समाज के खिलाफ है। ये सिस्टम हमको नहीं चाहिए। इसलिए जो है आदिवासी समाज और हमारा सारना समाज, हमारा ग्राम पूजा स्थल में ऐसा नहीं हो, ये
हमारा ग्राम सभा विरोध करता है। उसी को ग्राम सभा सुरक्षा मंच की ओर से जो है वहाँ पर संयुक्त बैठक किया गया और बैठक में उसका विरोध किया गया। बार बार पहले तो बैठक होने ही नहीं दे रहा था, 144 लागू किया। हम लोग बोले कि भाई हम लोग आपको लिखित रूप से आमंत्रित किए हैं इस संबंध में बात करने के लिए, और आप जो है ये 144 लागू कर रहे हैं। क्यों लागू कर रहे हैं सो बताइए। तो बोला ताला लगाया। ताला तो हम क्यों लगाए, आपने पूछा हम लोग को क्यों लगाया गया ताला बोल के। हालांकि इधर कल 5 सितंबर को दियोड़ी मंदिर प्रकरण को लेकर तमाड़ पुलिस एफआईआर दर्ज की है। तमाड़ थाना प्रभारी के अनुसार 20 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज एफआईआर हुई है। बाकी सैकड़ों लोग अज्ञात हैं, जिसकी पहचान की जा रही है। जानकारी होगी कि कल 5 सितंबर को ग्राम सभा के द्वारा स्थानीय विधायक, सांसद और प्रशासन को सूचना देकर दियोड़ी मंदिर परिसर के बैठक में बुलाया गया था। मंदिर में ताला जोड़ने की घटना से माहौल खराब होने की वजह से वार्ता नहीं हो पाई। बुंडू डीएसपी और एसडीओ मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवाए हैं। आज तमाड़ बुंडू बंद है। जानकारी होगी कि 2021 में ट्रस्ट का गठन के बाद मंदिर का संचालन ट्रस्ट करती है। दान पेटी को ट्रस्ट खोलती है और दान पेटी की राशि मंदिर बैंक खाते में जमा होती है। वहीं चढ़ावे के सोने चांदी के जेवर लॉकर में रखे जाते हैं। बताया जाता है कि महज 3 साल के अंदर मंदिर की दान पेटी से 50 लाख रुपए से अधिक राशि प्राप्त है। वहीं ट्रस्ट बनने से पूर्व स्थानीय लोगों के द्वारा मंदिर संचालित होता था और दान पेटी से लेकर चढ़ावे के जेवर पर भी स्थानीय लोगों के जिम्मे था। लेकिन पिछले 100 सालों का मंदिर का कोई भी लेखा जोखा नहीं है। क्षेत्र में जो चर्चा है उसके अनुसार ट्रस्ट के द्वारा मंदिर संचालन पर कुछ लोगों को तकलीफ होने लगी है। इसलिए कभी आदिवासी दिवड़ी दिरी के नाम पर तो कभी ग्राम सभा के माध्यम से मंदिर संचालन करने का दावा करते आ रहे हैं। क्षेत्र के कुछ तथाकथित नेता के नेतृत्व में आसपास के लोग जुटते हैं और धार्मिक स्थल दियोड़ी मंदिर को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करते हैं। इन लोग का ऑब्जेक्शन था ट्रस्ट क्यों बनेगा। ट्रस्ट से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। दर्शन का पैसा ले लिया जा रहा है, तो और किस किस चीज़ का पैसा ले इन लोग जिक्र कर रहे थे। तो आप ये चीज़ समझ सकते हैं 3 साल मतलब 21, 22, 23 तक का ये ऑडिट हम मान लेते हैं। 3 साल में 63 लाख रुपया आ रहे मंदिर में, और 2021 से पहले प्रति वर्ष 2 लाख से 3 लाख आमदनी दिखाई जाती है, जो सैकड़ों वर्ष से चली आ रही है। सैकड़ों वर्ष आदमी चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। तो अब सोचने वाली बात ये है, अचानक 2021 से 3 साल के अंदर 63 लाख, 65 लाख या 50 से 60 लाख ये आया कहाँ से, और 2021 के बाद 2 से 3 लाख ही क्यों आता था।